आप देख रहे हैं आपका अपना मिर्जा समाचार। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। और इसीलिए आज अपनी नुमाइंदगी बढ़ाना ही हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। जब तक पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर और काउंसिल के अंदर हमारे लोग चुन के नहीं जाएंगे, हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, तब तक हमारी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, हम पर होने वाले जुल्म खत्म नहीं होंगे। और अगर नुमाइंदगी बढ़ानी है तो आप अकेले एक कौम बोलकर कोई भी बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते। इसलिए आपको दिगर समाजों को साथ में लेना होगा। और आज महाराष्ट्र के अंदर 100 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों का वोट असरदार होता है, जहां मुसलमान तय कर सकते हैं हमको किसको देखना है। और अगर 188 में के 100 सीटें अगर मुसलमान तय करते हैं तो फिर यहाँ पर वंचित तबके और मुसलमान अगर एक हो जाएंगे, इन 100 सीटों का नतीजा, अकेले 100 सीटों का नतीजा सिर्फ वंचित तबके और मुसलमान मिलकर कर सकते हैं। और ऐसे 100 सीटें और दिगर हैं, 100 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर अगर ओबीसी और वंचित तबके एक हो जाएंगे तो वो सीटें भी जीती जा सकती है। लेकिन आज सबसे मजलूम तबकों में कौन है? आज असेंबली के अंदर सबसे कम नुमाइंदगी किसकी है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मुसलमान सबसे कम नुमाइंदगी वाला है। फिर एक बार आपके जरिए एक आंकड़ा बताता हूँ। आज़ादी के 75 साल का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। 75 साल हो गए जमहूरी निज़ाम आकर, लेकिन इन 75 सालों में महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान जितनी तादाद में रहता है उसके मुताबिक आज की तारीख में अगर हम पकड़ लें तो कम से कम 30 से ज़्यादा एमएलए मुसलमानों के चुन के आने चाहिए। लेकिन तारीख में कभी भी 30 तो छोड़ दो, लेकिन पूरे 75 साल के तारीख में एक बार हाईएस्ट मुस्लिम एमएलए चुन के आए थे 2009 में। 2009 में हाईएस्ट मुस्लिम एमएलए आए थे 11। कितने आए थे? 11, जबकि होने चाहिए 30, 35, 40, लेकिन आए कितने थे? 11। यानी और वो भी 2009 के पहले 11 आए नहीं और 2009 के बाद 11 आए नहीं। तब तक 10-9-8, 10-9-8 में ही खेल। लेकिन हमारी नुमाइंदगी कब बढ़ेगी? जब ये दो तबके एक हो जाएंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे आपके जरिए कहना चाहते हैं कि आज अगर इस औरंगाबाद शहर के अंदर तमाम पसमानदा तबके एक हो जाते हैं, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी सबको साथ लाती है, और इसमें अगर मुसलमानों का इजाफा हो जाता है, आपके औरंगाबाद के अंदर मेयर तय करने का इख्तियार भी वंचित बहुजन आघाड़ी को मिल सकता है अगर यहाँ के मुसलमान एकजुट होते हैं। जब हम यहाँ से दिल्ली को नुमाइंदा भेज सकते हैं तो गली का नुमाइंदा भी चुन सकते हैं, और हम मेजॉरिटी सीट यहाँ से चुना के ला सकते हैं, और गली से दिल्ली तक हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन हमको मफाद को छोड़ना पड़ेगा। अब मफाद को छोड़ना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मफाद परस्त क्या करते, खुद फायदा ले लेते, बाद में वो फायदा दूसरों को मिलना नहीं बोलते छोड़ देते, वो इतिहाद को तोड़ देते। तो मुझे लगता है कि इतिहाद को बरकरार रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, और वो काम मुसलमानों के कंधों की जिम्मेदारी है कि तमाम वंचित तबके आज अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ ताकत से खड़ी हुई है। आज अगर हम साथ में आएंगे तो हम दोनों मिलकर औरंगाबाद से एक नई तब्दीली का इंकलाब, एक नए इंकलाब का आगाज़ और एक नए इंतखाब का आगाज़ यहाँ से इंशाल्लाह हो सकता है। संभव है क्या? फिर हमारे पास संभव है, मुसलमानों के साथ संभव हो रहा है साहब। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मुसलमान डायरेक्टली जब वंचित में शमूलियत कर रहे हैं, जब अच्छी साफ सुथरी, आपको हम ऐसे साफ सुथरे किरदार के लोग सामने खड़े कर रहे हैं कि आप यहाँ गली अहमद साहब को ले लीजिए, तैयब जफर साहब को ले लीजिए, शादाब सिद्दीकी को ले लीजिए, हर उम्र तबके के लोग आपके सामने खड़े करेंगे। बड़ी तादाद में मुसलमान वंचित में आ रहे हैं, तो हमको अब एजेंट के जरिए क्यों आना चाहिए भाई? और उनको आजमा लिया ना आपने, गली से लेके आपने उनको नगर सेवक बना दिया, आमदार बना लिया, नौकरदार बना लिया, आजमा लिया ना, क्या डेवलपमेंट हुआ देख लिया ना। तो अब एक बार इत्तेहाद को भी आजमा लीजिए। ये आपकी गलतफहमी है, आने वाले हर चुनाव के अंदर आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। नांदेड़ पहला ऐसा मकाम रहा है जहाँ पर पहली बार 11 सीटें उन्होंने चुनकर दी थी उनकी, अगले इलेक्शन में 0 हो गई। ये आवाम है साहब, ये औरंगाबाद के आवाम तो बहुत बहादुर है। मराठवाड़ा में भी बागी आवाम है, लेकिन औरंगाबाद के आवाम बहुत बहादुर है। दूसरी जगह तो भी डरते थे कि भाई कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बीजेपी इनसे लाएंगे। औरंगाबाद के आवाम ने कभी परवाह नहीं की, उसने कांग्रेस राष्ट्रवादी का मुद्देबाजी ढूंढ के निकाला था। आज अगर वो मुद्देबाजी भी अगर उनको डेवलपमेंट और इंसाफ नहीं देता होगा तो वो नया मुद्देबाजी भी ढूंढने की और उसको पसंद करने की ताकत औरंगाबाद के आवाम तो आपको क्या लगता है इमाम को छोड़ के जो मुस्लिम तबका जो बड़ा जुड़ाव है वो आपके साथ आ जाएगा आने वाले? आ चुका है। इलेक्शन होने दो। औरंगाबाद की आवाम तय कर चुकी है कि अब इत्तेहाद की तरफ जाना है। इंतशार मौत है, ये गाना भी तय सामने, हाँ, कि इत्तेहाद जो है वो क्या है? जिंदगी है। और इंतशार मौत है। और वंचित जो
एक साथ आने वाली ये चर्चा है। देखिए कहाँ पर किस चुनाव का क्या पैक्ट रहता है वो सियासी पार्टियां चुनाव के वक्त तय करती है। लेकिन हम अपनी पॉलिसी बता रहे हैं कि हम तमाम मजलूम तबकों को साथ देना चाहते हैं, हम तमाम मजलूम तबकों की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के बीच गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के मुसलमान, मराठवाड़ा के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान बड़ी तादाद में वंचित से जुड़ रहे हैं। इसकी निशानी मैंने अभी कहा आपको कि 2 दिन पहले मैंने नांदेड़ में सैकड़ों नौजवानों की शमूलियत की और यही आपके खुलदाबाद में, औरंगाबाद के खुलदाबाद में क्यों आए नौजवान? उनको दीगर पार्टियां नहीं थी क्या? क्यों आए फिर वो नौजवान? आज आप हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी हमारे साथ। अशोक चौहान जा रहे हैं उनके बीच। देखो उनको पहचानने में तमाम सेक्युलर वोटरों ने बड़ा धोखा खाया, लेकिन हमको फक्र है कि हमने उनको बहुत पहले पहचान लिया। इसलिए हम उनसे कभी भी उनके खिलाफ का हमेशा हम उनके मुखालिफ खड़े हैं बड़ी ताकत के साथ में नांदेड़ में भी। और आवाम को हर बार कहा था कि ये चड्डी वाले हैं, ये RSS वाले हैं और इनकी चड्डी को पहचानो। ये हमने आवाम को पहले बेदार किया। ठीक है, देर दुरुस्त आवाम को जाहिर हो गया ना। आवाम संभाजीनगर के मुद्दे पर भी उन्होंने सपोर्ट किया था, राष्ट्रवादी ने भी अंदर से सपोर्ट की थी संभाजीनगर के मुद्दे। इसीलिए तो मुसलमान वंचित के साथ खड़ा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कायद अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर का वाहिद लीडरशिप है जो बड़ी ताकत से बात बोलते हैं, जो ये फिक्र नहीं करते कि हिंदू नाराज हो जाएगा या उनका नाराज हो जाएगा, फिक्र करे बगैर हक बात के लिए डटे रहते हैं। इसलिए आज उनके कांग्रेस की हकीकत उजागर हो रही है। अशोक चौहान हो, बाला साहब थोरात हो, नाना पटोले हो, ये कितने बुजदिल है। इन्होंने 11 लोगों ने वो कॉन्फिडेंस वोट में हिस्सा नहीं लिया और ईडी के डर से बड़े डरपोक और कायर लोग हैं ये, जिनको जेल का डर है और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले। अब मुझे पता औरंगाबाद जिले के पैटर्न से गए वाले शंकरराव चौहान एक धोती लोटा लेके आए थे हमारे नांदेड़ के लोगों ने चंदा जमा करके साइकिल दिए थे उनको। आज उनका बेटा अपने हलफनामे में इलेक्शन के लिखता कि उनके पास 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो कहाँ से कितनी पीढ़ी गए? बाप और बेटा 2 ही पीढ़ी है ना। हजारों करोड़ रुपए आए कहाँ से? आपके पास आए कहाँ से? और आपका धंधा तो